जय श्री राधे। गोपी भाव सहचरी भाव के प्रसंग से मूलभूत चीजों पर उतारा है। जो शुरू में तो नष्ट करती हैं और आगे तक नुकसान देती हैं। जैसे रस का समूह ही रास है। रसानाम समूहः रासः। और उस महारास को महादेव जी भी गोपी बने। उस महारास की प्रशंसा भगवान नारायण ही कर रहे हैं। मुरली धुन बैकुंठ गई, जब वंशी की ध्वनि ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ में गई, तो सूरदास जी लिखते हैं, नारायण कमला सुन मोहे, अति रुचि हृदय भई। स्वयं नारायण और लक्ष्मी जी मोहित हो गए। और हृदय में बड़ी रुचि भई, क्योंकि रसमय ब्रह्म की रसमयी लीला ही महारास है। नारायण बोले, सुनहु प्रिया यह अद्भुत वाणी, वृंदावन हरि देखो। ये अद्भुत वाणी है। वाणी शब्द क्यों कहा? कि श्री कृष्ण वंशी में गाते हैं वेणु गीत। उस गीत में गोपियों का आह्वान करते हैं। और ये बात इसलिए वाणी शब्द कहा। स्वयं गोपियों ने कहा है कि तुमने हमें बुलाया,
प्रणय गीत में गोपियों ने कहा है, सिंचांग नस्त्वधरामृत पूरकेण। हाँ 35 है। हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्निम। तुम्हारे जो गीत हैं उनसे हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। और अग्नि हमारे हृदय में विरह की जाग गई। हासावलोक कल गीतज, तुम्हारे गीतों से उत्पन्न हृच्छय माने काम अग्नि, उस को तुम मिलन के रस से सींचो, नहीं तो नोचेद अगर उस अग्नि को तुम शांत नहीं करोगे तो हम लोग विरह की अग्नि से शरीर जला देंगी। जैसे सती जी ने जला दिया था। और तुमको प्राप्त कर लेंगी। ये कई बार उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ही गीतों से हमारे अंदर काम या प्रेम पैदा हुआ है। श्री कृष्ण ने ऐसा गाया ही था। रास पंचाध्यायी में 29वें श्लोक में चौथे अध्याय में चौथे श्लोक में निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जो उन्होंने गाया उसी से प्रेम या काम पैदा हुआ। ये बात तीसरे श्लोक में भी कही गई है, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। उन्होंने काम दृशाम मनोहरम, ब्रज गोपियों के मन को हरण करने वाला कलम का अर्थ दिया है क्लीम आचार्यों ने। ये क्लीम काम बीज है। क्रीं ह्रीं श्रीं ये सब बीज कह गए हैं। श्रीं ये श्री का बीज है और इसी तरह से ह्रीं शक्ति बीज है और क्लीं काम बीज है।
तो कलम माने काम बीज तुमने गाया ह्लीम क्लीं, उसी से हमारे हृदय में काम की ज्वाला पैदा हुई। जगौ कलम काम दृशाम वाम दृशाम मनोहरम। इसमें आचार्यों ने वेणुना इति शेषः, वंशी का अध्याहार किया है। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कृष्ण के उस गीत के गाने से ही अनंग काम की वृद्धि भई। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, और कृष्ण में उनका मन चला गया। आजग्मुरन्योन्यमलिक्षितोद्यमा, और सब आ गई वहां पर। एक दूसरे को जान नहीं पाई। अलक्षित उद्यमा, कौन जा रही है पास वाली को पता नहीं पड़ा, क्योंकि जबलोल कुंडला इतनी तेज भागी थी। लोल कुंडला माने कुंडल हिल रहे थे। कुंडल से मतलब सभी आभूषण बिजली की तरह सब चल पड़ी। जो जिस काम में थी छोड़ दिया। और यहां पर रोका गया उनको 8वें श्लोक में, लेकिन रुक नहीं पाई। प्रतिबंधक तत्व जहां होता है वहीं रुकता है। पतियों ने रोका, पिताओं ने, भाइयों ने, बंधुओं ने, लेकिन वो रुक नहीं पाई, क्योंकि गोविंद ने उनका मन प्राण सब कुछ हरण कर लिया था। गोविंदा परितात्मानों का अर्थ किया है। आत्मा शब्द के 12 अर्थ होते हैं। प्राण, मन, आत्मा, अहम आदि। बेटा को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र। सब कुछ गोविंद ने छीन लिया था। प्रेम रुकता नहीं है। यहां पर सबका नाम दिया गया, पिताओं के, भाइयों के, बंधुओं के। क्योंकि उनका प्रेम ही ऐसा था। गोविंदा परतात्मनः, सब कुछ श्री कृष्ण ने ले लिया था। लेकिन प्रतिबंधक तत्व जब होता है
प्रबल हो जाता है तब जीव विवश हो जाता है। जैसे काश्चित शब्द कहा, कुछ गोपियां भीतर घर में थीं, तो जब बहुतों को जाते देखा तो उन लोगों ने साकर लगा दिया बाहर से। गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, निकल नहीं पाई। प्रतिबंधक तत्व ही जीव को रोकता है, ये भीतर होता है, बाहर नहीं होता। कल भी हमने कहा था कि भगवान ने गीता में कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय में धीर लोगों को कोई चीज रोक नहीं पाती है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जिसको बाहरी परिस्थितियों से व्यथा नहीं होती है वो धीर है, और जिसको बाहरी परिस्थितियों से व्यथा हो जाती है वो धीर नहीं है। हमने उदाहरण दिया था कि यहां सत्संग में बहुत से लोग चले गए, जबकि किसी को निकाला नहीं गया। क्यों चले गए? वो व्यथित हो गए, बाहरी परिस्थितियों से व्यथित हो गए, छोटी छोटी बात पर चले गए। जैसे हमने बताया था, बड़े विद्वान थे, जीवन भर रहने के लिए आए थे, रात को दूध नहीं मिला तो बोले हमको सवेरे शौच नहीं होता है, इसी बात पर चले गए। अरे भगवान के लिए निकले हैं कि दूध के लिए निकले हैं? कुछ लोग यूं चले गए, उसका सम्मान ज्यादा है, उसको हेडफोन दिया गया कान में लगाने का, हमें नहीं दिया गया। तुम भगवान के लिए निकले हो कि कानों में फोन लगाने के लिए निकले हो? ये समझ नहीं थी उनको और व्यथित हो गए। भीतर की व्यथा ही मनुष्य को रोकती है, भगवान नहीं रोकता किसी को। तो यहां 9वें श्लोक में हम कल बता रहे थे, प्रतिबंधक तत्व भीतर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर तो गोपियों को रोका गया, ता वार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधु भी, किसी के रोके से नहीं रुकी। बाहर समाज रोक रहा है, पिता रोक रहा है, भाई रोक रहा है, पति रोक रहा है, लेकिन वो नहीं रुकी। रुकी कब? जब
साकर लग गई बाहर अलप धन विनिर्गमा, यानी प्रतिबंधक तत्व इतना प्रबल था, उसने रोक दिया। फिर भी भगवान की वंशी सुनी थी, साधारण बात नहीं है वंशी सुनना। उन्होंने दध्युर्मीलित लोचना आंख किया और ध्यान किया श्री कृष्ण का कि तुम बाहरी शरीर को रोक सकते हो, हमारे मन को नहीं रोक सकते हो। इस दृढ़ निश्चय के कारण ही प्रतिबंधक तत्व जल गया। 10वें श्लोक में लिखा है, दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता धुता शुभा। विरह दुस्सह सह नहीं पाई और उससे उनके अशुभ जल गए। ये विरह कब हुआ? जब उनके हृदय में प्रेम था। जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं उसको विरह नहीं होगा। वो तो गया सो गया, गया ही गया। जितने लोग हटे वे आज तक नहीं लौटे क्योंकि उनके हृदय में प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो अशुभ जल जाता। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। देखो 9वें श्लोक में तो प्रतिबंधक तत्वों की प्रबलता सुखदेव जी ने बताई और 10वें श्लोक में प्रतिबंधक तत्व नष्ट हो गया ये बताया। सुख भी प्रतिबंधक है, पुण्य भी प्रतिबंधक है, पाप भी प्रतिबंधक है। पाप माने कि यहां गोपियां कोई दुराचारणी नहीं है। अन्य आसक्तियां जब रह जाती हैं ये पाप है। ये पाप लक्ष्मी जी के पास भी है, शंकर जी के पास भी है। ये 30वें श्लोक में 30वें अध्याय में बताया। जब गोपियां ढूंढ रही थी तो 29वें श्लोक में 30 के 29वें में धन्या ओ अमीयाल्यो गोविंदांघ्रब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्न्यग्नुत्तयो। ब्रह्मा ईश माने महादेव, रमा माने लक्ष्मी, ये भी अघनुत्तय अपने पापों को दूर करने के लिए चरण रज को धारण करती हैं। यहां आचार्यों ने लिखा है कि शिव जी के पास पाप कहां से आया। ऐसा पुराण में लिखा है कि शिव शिव कहने से पाप जल जाता है। रमा लक्ष्मी जी कहते हैं परम सती हैं, वहां पाप कहां से आ गया। लेकिन ये भागवत जी है, पाप था
इसलिए लिखा गया अघनुत्तये। अघ माने पाप। भागवत जी है, कोई झूठ तो नहीं बोल सकते। लक्ष्मी जी के पास पाप था, महादेव जी के पास पाप था, ब्रह्मा जी के पास पाप था। ब्रह्मा, ईश, महादेव, रमा माने लक्ष्मी। बोले वहां पाप कैसे मानेंगे हम? जब शिव शिव कहने से पाप जल जाता है, रमा महालक्ष्मी महासती हैं, वहां पाप कैसे मान लेंगे? बोले था। ये सुखदेव जी ने गलत नहीं कहा। पाप क्या था? एकाक्षरी कोश में पह परमेश्वरः, और अपह माने उससे जो दूर करता है। जो चीज भगवान से दूर कर दे वो पाप है। जैसे महादेव जी का पुरुष स्वरूप वो पाप था। जब उसको दूर करके वो गोपी बन गए, तब उनको रास मिल गया। ब्रह्मा के पास भी एक पाप था, पुरुष रूप। ब्रह्मा यहां ब्रह्माचल पर्वत बन गए, वो पाप दूर हो गया। रमा लक्ष्मी तो पुरुष रूप नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माधुर्य का बाधक होता है। इसलिए ये सब चीजें भगवान से दूर कर देती हैं। इस लीला में आने के लिए ऐश्वर्य भी बाधक है। वो कब दूर होता है? जब जुगल चरणों की रज सिर पर धारण किया जाए। उसको उन्होंने धारण किया, दथुर माने धारण किया। तब उनका पाप दूर हुआ। इसीलिए गर्ग संहिता में लिखा है कि लक्ष्मी को भी रास में प्रवेश मिला। जबकि भागवत में लिखा है नायम श्रियोंगो नितांत रते प्रसादः। लक्ष्मी को ये रस नहीं मिला। कब मिला? जब उन्होंने चरण रज धारण किया। इसलिए गर्ग संहिता भी सही है, भागवत भी सही है। प्रतिबंधक तत्व भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता। अगर भीतर प्रेम है तो गोपियां कहती हैं कि सिंचांग नस्त्वदरामृत पूरकेण, हे कृष्ण तुम हमको सिंच, अपने अधरामृत से सींचो। ये श्लोक आता है 35वां, 29वें अध्याय में 35वां श्लोक।
क्योंकि तुम्हारे गीतों से ये कामाग्नि पैदा हुई है, तुम भाग नहीं सकते हमसे। नोचेत यदि नहीं आते हो तो हम विरह में शरीर जला देंगी और ध्यान से तुमको प्राप्त कर लेंगी। हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान भाग नहीं सकता। सूरदास ने कहा था, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो है। ऐसा जब प्रेम होता है तो प्रतिबंधक तत्व जल जाता है। ऐसा प्रेम जब नहीं होता है तब प्रतिबंधक तत्व प्रबल हो जाता है और उस जीव को रोक देता है। ये बात प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद में, कि न मुझको आग जला पाई न समुद्र डुबा पाया, न जहर से मैं मरा, क्योंकि 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में उन्होंने नरसिंह भगवान से कहा है, सोहम प्रियस्य सुहृदा पर देवताया। 18वां श्लोक है, 7, 9, 18। मैं तुम्हारी लीलाओं का, कथाओं का गान करता हूं, जिसको ब्रह्मा जी भी गान करते हैं। और संसार की जितनी बाधाएं रोक नहीं पाई। दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। दुर्ग माने अनेक कठिन परिस्थितियां, जहर दिया गया, आग में जलाया गया, उन सबको अंजस तितरमी मैंने सरलता से पार कर लिया। क्यों? गुण विप्रमुक्तो, गुण धर्म से छूट करके मैंने आपका गान किया है। ये गुण धर्म क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। हम लोगों का राग द्वेष ही गुण धर्म है। जो भी मानगढ़ से चला गया, कभी भी किसी को निकाला नहीं गया, वो राग द्वेष से चला गया, गुण धर्म से छूट के नहीं चला। किसी ने कहा हमको हेडफोन नहीं मिला, पक्षपात हुआ, उसको मिल गया, हमको नहीं मिला। ये सब छोटी छोटी चीजें जो द्वेष पैदा करती हैं, ये प्रतिबंधक तत्व है। ये भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता। जब भीतर प्रतिबंधक तत्व है तो आज नहीं कल अवश्य जाएगा। क्योंकि हमने समझ लिया प्रतिबंधक तत्व बाहर है। भगवान ने कहा
यम ही अभ्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व पथ पर वही चलेगा जो सुख दुख को समान करके चलेगा। जब तक विषमता है, विषमता अपने भीतर रहती है। इसलिए महाप्रभु जी का एक श्लोक है, वो सभी लोग जानते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन मां कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य है तो तुमको भगवत धाम से चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। तृणादपि सुनीचेन, तिनका से भी ज्यादा छोटे बन जाओ। ये अहम ही मान सम्मान राग द्वेष सब पैदा करता है। अहम से ही भगवान ने कहा है कि सारी बीमारियां अहम से पैदा होती हैं। और शोक हर्ष भय क्रोध, देख लो 11 स्कंद 28वां अध्याय 15वां श्लोक। हम लोग भगवान से दूर क्यों हैं? क्योंकि अहम के 9 बच्चे हैं, कोई न कोई पटक देता है। शोक, किसी को साग नहीं मिला, दाल नहीं मिला, जरा जरा सी बातों पर शोक हो गया। हर्ष, कुछ मिल गया, पैसा धेला, खुश हो गए। भय, ये तीसरी बीमारी है। क्रोध चौथी बीमारी है। लोभ 5वीं बीमारी है। मोह 6वीं बीमारी है। स्पृहा मन इच्छाएं 7वीं बीमारी है। 8वीं है जन्म, 9वीं है मृत्यु। हम लोग मरते क्यों हैं? अहम मरता है। पैदा क्यों होते हैं? अहम जन्म लेता है। अहम चला जाए, न जन्म होगा, न मृत्यु होगा, न शोक होगा, न हर्ष होगा, न भय होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न स्प्रिया होगी। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन, तिनका तोड़ दो टूट जाता है, मना नहीं करता। या तृण माने घास, घास पे पांव रखो वो मना नहीं करती है, दब जाती है, फिर जब तुम चले जाते हो जब फिर उठ जाती है। महाप्रभु जी बोले उससे भी ज्यादा छोटे बनो। फिर तुम्हारा नित्य धाम तक रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, गोपियों को भी रोक दिया गया। हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े हैं। जिसमें दैन्य होता है वो सहिष्णु होता है। तरोरपि सहिष्णुना, क्योंकि अहम नहीं है तो क्रोध नहीं पैदा होगा, सहनशीलता आएगी,
अमानी बन जाएगा और दूसरों को मान देगा। संसार में सहज उपाय है, अमानी बन जाओ, दूसरों को मान दे दो, संसार तुम्हारा मित्र बन जाएगा, कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। प्रसाद मिला, हम जैसे लोग तो अकेले खा जाते हैं, नहीं, दूसरों को दो, बस खत्म हो गया। अकेले खा जाओगे तो 1000 आदमी बैरी पैदा हो जाएंगे। अमानी बनो और सम्मान दो दूसरों को। कुछ मिला है उसको बांट दो, सम्मान दो दूसरों को, कोई भी तुम्हारा संसार में शत्रु नहीं रहेगा। ये सब चीजें हम ले करके नहीं चलते हैं। यहां की क्या चलाई, भगवान की वंशी भी सुनाई पड़ेगी, तब भी वहां प्रतिबंधक तत्व पहुंच जाएगा। जैसे गोपियों के पास पहुंच गया, फिर वो कब मिटा, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप द्युताश। आज हम सवेरे ऊपर टहल रहे थे तो कुछ अंबाला के लोग आए, उनके साथ एक लड़की भी थी, उसकी मां भी थी। उन लोगों ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, हम भाषण सुनते हैं इंटरनेट से, जल्दी में है इसलिए हम रुक नहीं सकते, किसी तरह से हमको मिला दो। हमारे पास लोग गए, बोले सिर्फ आपका दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा बुला लाओ। अब उस लड़की ने पूछा, क्योंकि सामने आ गई है तो उसने कहा एक बात पूछ सकती हूं। हमने कहा पूछ लो भाई। कृष्ण कैसे मिले? हमने कहा प्रेम से। गोपियों को कैसे मिला? कृष्ण प्रेम से मिले। ऐसा प्रेम न हो तो हमने फिर तो कोई उपाय नहीं है, न योग से मिलते हैं, न ज्ञान से मिलते हैं, न तपस्या से मिलते हैं। वो बोली कि हम रुकना चाहते हैं, रुक नहीं सकते। हमने कहा तुम रुकना नहीं चाहती हो, असल बात यह है। बोले क्या करें, घर वाले मानते नहीं हैं। हमने कहा ये बंधन तो तोड़ना पड़ेगा तुमको, इसके बिना काम नहीं चल सकता। हमने कहा नहीं चलेगा। मीठी मीठी बातें हम कह दें उससे क्या फायदा। मनुष्य को देह, इंद्री, मन, बुद्धि ये सब बंधन हैं, तोड़ना पड़ता है। उसकी मां थी साथ में, उसने कहा हम विधवा हैं, विधवा पर बंधन ज्यादा रहता है। हमने कहा चाहे आप विधवा हैं चाहे सधवा हैं, जब तक मनुष्य अपनी आसक्तियों को नहीं तोड़ता है
तब तक प्रेम नहीं है वहां। जब प्रेम नहीं है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो चीज जरूरी है उसको हम कैसे कह दें कि आपको भगवान मिल जाएंगे। कल हमने यही बात कहा था। प्रथम स्कंद में 18वें अध्याय में 22वें श्लोक में यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, अनुराग हो जाने पर धीर कौन है, यहां भी धीर शब्द आया है। दूध नहीं मिला नाराज होकर चल पड़े, धीर नहीं हो तुम। साग नहीं मिला नाराज होकर चले गए, तुम धीर नहीं हो। तुमको भगवान नहीं चाहिए, साग चाहिए। धीर कौन है? व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म, देह आदि की संग माने आसक्ति की मूर्खता को छोड़ देता है, तब वो जाता है भगवान के पास, जहां परमहंस लोग जाते हैं। ब्रजंति तत्पारमहंस्यमन्त्यम यस्मिन् नहीं सोपशमः स्वधर्मः। हम ना को तुम आसक्ति नहीं छोड़ सकती हो तो कोई इलाज नहीं मेरे पास, कह करके भेज दिया हमने। क्योंकि प्रेम है तो वहां अवश्य आपको देह, इंद्री, मन, बुद्धि, इनकी आसक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। तुम नहीं छोड़ सकते हो। यहां तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीस उतारे भूं तरे, तब बैठे घर माए। तुम इस घर में नहीं आ सकते हो। इसलिए भाई असत को छोड़ने के बाद सत मिलता है। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता तो संसार में सब जीवों को भगवान मिल गया होता। महाप्रभु जी ने कहा, बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते। यदुपति श्री कृष्ण का भजन तभी हो सकता है, सर्वत्याग करना पड़ता है। जिन गोपियों का भगवान इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि गोपियों के फटकार सुनते हैं, गाली सुनते हैं। जब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ, तब वो लोग बोली, क्रोध में बोली, दस 29-30 प्रेष्ठम प्रियतरमेव प्रतिभाषमाणम। भगवान की ऐसी वाणी जो कठोरता की थी, जाओ लौट जाओ।
ऐसा जो बोल रहे थे, कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा, कृष्ण जिसके लिए उन्होंने सब कामनाओं को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, और वो कह रहा है लौट जाओ। तो नेत्रे विमृज्य रोई और आंखें लाल हो गई थीं। रुदितोपहते, उन आंखों को पूछा, विमृज्य माने पहुंचा, और संरंभ माने क्रोध से, प्रणय गुस्से से, गदगद वाणी से, अप्रूता माने बोली। लेकिन उस अनुरागता, अनुराग से भरी भरी वाणी थी। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, तुम ऐसी कठोर वाणी बोलने योग्य नहीं हो। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, तुम विभु हो, हमारे भीतर घुस के देख लो, हमारी कहीं आसक्ति है कि नहीं है। चैलेंज किया, हमने सब विषयों को छोड़ दिया है और तुम्हारे पास आई हैं। दुर्भाग्य माने हठी, तुम हमको मत छोड़ो। जैसे आदि पुरुष नारायण मुमुक्षुओं को भजन करते हैं, वैसे ही तुम भी हमारा भजन करो। भगवान ने उनकी वाणी सुना, तुम क्रूर बातें बोलते हो, तुम हठी हो, ये सब सुन करके रुष्ट नहीं भई और हंस गए। प्रहस्य सदम गोपी रामा आत्मा रमोप्यरीर मद, क्यों उनके भीतर अनुराग था। ऐसे वहां भी हुआ है। कई जगह हुआ है। बत्तीसवें अध्याय में पंद्रहवां श्लोक है। गोपियों ने सभा जयित्वा तमनंग दीपनम, जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे, प्रकट भय, उनको देखा तो साहस लीले क्षण भी ब्रह्म भ्रुवई, अपने मुस्कान के द्वारा हंसते हुए उनका सम्मान किया, अपने गोद में उनके चरणों को रख लिया और प्रशंसा करके ईशत कुपिता, थोड़ा गुस्सा करके बभाषिरे बोली। यहां भी गुस्सा किया है। और 29वें अध्याय में भी गुस्सा किया है।
उस गुस्से के बाद भी भगवान प्रहस्य हंस गए हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था। और जहां प्रेम ही नहीं है, केवल राग द्वेष है, वहां भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमने उससे कहा, उस लड़की ने प्रश्न किया, क्या करें, छोड़ना पड़ेगा? हमने कहा छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान वश में तभी होते हैं, भगवान ने स्वयं कहा, एवं मदर्थोच्छित लोक वेद स्वानाम ही मई अनिवृत्ते बला। 32वें श्लोक में, 32वें अध्याय में भगवान ने जब भाषण दिया है, गोपियों को उत्तर दिया है, तो उन्होंने कहा है, इक्कीसवां श्लोक, तुमने मेरे लिए लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, स्वानाम अपने सगे संबंधी माँ बाप पति पुत्र आदि छोड़े, मैं पीछे से छिप करके तुम्हारा भजन कर रहा था। भगवान गए नहीं थे, भगवान गोपियों को भजन कर रहे थे छिप करके, कि उनका प्रेम बढ़ जाए। इसलिए प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हम अपनी आसक्तियों को बचाते हैं, कोई रास्ता नहीं, गलत रास्ता है। अपनी अहंता को बचाते हैं, गलत रास्ता है, कुछ नहीं मिलेगा। अपने को बिल्कुल जलाना पड़ता है, तब हम भगवान के कीर्तन के अधिकारी हैं। ऐसा हम कर नहीं पाते। तृणादपि सुनीचे न भाषण देते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। सहिष्णु नहीं है तो भगवान तो मिलना दूर रहा। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करने के भी हम अधिकारी नहीं हैं। कुंती जी ने तो यहां तक कहा है, हम जैसे लोगों के लिए प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में कुंती स्तुति है, उसमें उन्होंने कहा है 1:8:26, हम जैसे लोग तो नाम लेने के अधिकारी नहीं हैं। जन्म का मद है, ऐश्वर्य का मद है, कोई पैसा वाला बनता है, कोई अच्छे खानदान में जन्म लेता है, शुद्ध कोई पढ़ा लिखा है, श्री संपत्ति है, उससे मद है। नैवार हत्य भिधातु वै त्वाम अकिंचन गोचरम, अभिधातु मने नाम लेना।
यद्यप ज्यादा समय नहीं था, हमने सिर्फ इतना कह करके हटा दिया क्योंकि उस समय हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जब उसने कहा कि हम ये सब आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, हमने कहा हाँ छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम जैसे लोग तो भगवान का नाम लेने के अधिकारी नहीं है। नैवाहरत्यभिता तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरन, अकिंचन बन जाएंगे तो भगवान सामने आ जाएगा। जब तक मैंपन लेके चलते हैं भगवान से दूर हैं। जय श्री राधे।